हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ्स की और मैथ्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोग लास्ट वीडियो के ही कंटिन्यूटी में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3 करेंगे। मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने से आप घबरा जाओगे और आप फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5th के लेफ्ट पार्ट किए थे और आज हम लोग इसके कुछ और भी पार्ट कर रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए और उसकी प्रैक्टिस भी करिए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप 20 तक टेबल ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि मैथ्स में टेबल का बहुत यूज़ होता है और अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजी होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, इसका जी पार्ट, क्वेश्चन 5th का जी पार्ट। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको पढ़ा जरूर करिए, पढ़ने से आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको भी। तो -17 को मल्टीप्लाई करना है -29 में। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि बाई सुटेबल प्रॉपर्टी। सुटेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है वो प्रॉपर्टी आप यूज करिए। तो प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमें करना है, तो इसका मतलब हमें रफ नहीं करना है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो किसी एक नंबर को हमें इजी नंबर में ब्रेक कर लेना होता है। इजी नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें 0 1s प्लेस पे हो, 10s प्लेस पे हो, इस तरह से इन नंबर्स में हमको ब्रेक कर लेना होता है। तो अब यहाँ पे -17 को हम नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेथड मैं बता रही हूँ वही लास्ट मेथड है, आप और भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। 17 को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी 17 को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और हम लोग किसको ब्रेक कर रहे हैं, -29 को। -29 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 -30 में, ठीक है। 1 -30 में हम लोग -29 को ब्रेक करेंगे। अब देखिए, ये इजी हो गया। -17 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजीली कर सकते हैं। और -17 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसके 1s प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी मैं लिखती हूँ, पहले आप यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। तो -17 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, ठीक है। और फिर माइनस आप बीच में रखेंगे और -17 को आपको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका कौन सा रूल लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। अब इसको आप सॉल्व करिए और अपना आंसर फाइंड करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -17 से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो आप जानते हैं 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वही नंबर आ जाएगा -17, ठीक है। अब माइनस आपका मिड में है यहाँ पर ये वाला माइनस। अब इस -17 से पहले 3 में मल्टीप्लाई करिए, 17 का टेबल बोलिए। तो 17 का टेबल क्या होता है, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, ठीक है। और ये 0 1s प्लेस पे, तो ये हो गया आपका
अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो गया, माइनस, अच्छा यहाँ भी माइनस होगा, ये छूट गया सॉरी, क्योंकि यहाँ -17 है। अब ये हो गया -17 और प्लस 510। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, पहले तो साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये आपका लार्ज नंबर है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4। तो 493 और साइन प्लस पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो 510 है ये पॉजिटिव है, ये बड़ा नंबर है 17 से। तो मैंने क्लास 6 के वीडियो में आपको साइन के बारे में बताया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप उस साइन वाले रूल को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका +493 आंसर हो गया। तो बहुत इजीली आप प्रॉपर्टी को यूज करते हुए और टेबल अगर आपको लर्न है तो उससे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एच पार्ट इसका है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57। अब यहाँ पे आपको 57 देखिए, जब दोनों प्लेस पे है और बीच में प्लस है। अब इसमें 57 आप कॉमन ले लेंगे, तो 57 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, अभी मैं माइनस साइन के साथ आपको नहीं उलझाना चाहती हूँ, माइनस आप छोड़ के 57 को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस आपने छोड़ दिया तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, -1, क्योंकि पहले भी मैंने जब 625 का कोई क्वेश्चन था उसमें सी पार्ट शायद था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को, उसमें मैंने आपको ऐसे बताया था कि जब आप किसी नंबर को कॉमन लेते हैं और उसके साथ माइनस साइन अटैच होता है तो -1 वहाँ पर लेफ्ट हो जाता है। अब ये इसकी सेकेंड प्लेस पे क्या है, -19, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब 57 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया, 1, ठीक है। अब इसको आगे आप प्रोसीड करिए, बहुत इजी है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 57 और ब्रैकेट में हो गया -1 और -19 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन प्लस हो जाएगा, और 19 क्योंकि 1 में 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 और +1, ये हो गया आपका। अब 19 और 1 20 हो गया, तो 57 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। बहुत इजी है, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 1 प्लेस पे 0 डालिए, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, तो 1140 इसका आंसर हो गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से बहुत आराम से, बहुत इजी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और कोई भी आपको डिफिकल्टीज आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बहुत बच्चों ने कमेंट किया है, उसका मैंने आंसर भी दिया है लास्ट वीडियो में, उसको आप जरूर देखेंगे। आप जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उस वीडियो में वो आपका दूर हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है और मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अब कोई एक रूम है जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको 10 आवर्स के बाद आपको बताना है उसका टेम्परेचर कितना होगा। अगर हम एवरी आवर, हर घंटे उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते जाएं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से उसके टेम्परेचर को हम कम करते जाएं, तो आफ्टर 10 आवर के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है। 10 आवर यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है
और ये एक लाइन है, लाइन के अपर साइड में टेम्परेचर लिखा हुआ है, रूम टेम्परेचर, और नीचे की साइड में, लोअर साइड में ये आवर्स है। तो जब 40 डिग्री टेम्परेचर स्टार्टिंग में था, अब ये 5 डिग्री का गैप है, क्योंकि हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो रहा है। तो जब 1 आवर पास हुआ, 1 आवर खत्म हुआ, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 40 से 35, 5 डिग्री कम हो गया। फिर आफ्टर 2 आवर इसका टेम्परेचर फिर अगेन 5 डिग्री कम हुआ, 30 पर आ गया। फिर ये 3 आवर पे इसका टेम्परेचर फिर कम हुआ 5 डिग्री और ये 25 पे आ गया। 4 आवर पे फिर 20 डिग्री पर आ गया। फिर 5 आवर पे ये 15 डिग्री पे आ गया। फिर 6 आवर पे ये 10 डिग्री पर आ गया। 7 आवर पे ये 5 डिग्री पे आ गया, रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री कम होते होते। फिर 7 से जब 8 आवर पे हम जाएंगे तो इसका टेम्परेचर 5 से कम होकर 0 हो गया, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया आफ्टर 8 आवर। अब क्योंकि अब हमें 10 आवर के बाद बताना है तो हम और आगे प्रोसीड करेंगे। तो जब 9 आवर पे जा रहे हैं, आफ्टर 9 आवर, तो फिर ये 5 डिग्री लेस हो गया, तो 0 माइनस 5, तो आपका क्या हो गया, -5। मतलब रूम टेम्परेचर आफ्टर 9 आवर -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब 10 आवर के बाद फिर ये 5 कम हुआ, तो -5 मतलब -5 डिग्री सेंटीग्रेड -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -5 ये कितना हो गया इसका, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो गया आफ्टर 10 आवर। तो आफ्टर 10 आवर इसका आंसर कितना हो जाएगा, आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप आंसर लिख सकते हैं कि आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर will be -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन करेंगे, कोई डाउट होगा तो उसको पूछेंगे। बच्चों ने अपने डाउट को पूछा है, लास्ट वीडियो में मैंने उनके आंसर दिए हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, बहुत बच्चों ने लाइक किया है, तो वीडियो को देखकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, और इस तरह से अपने मैथ सब्जेक्ट को एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।